3, 2, 1। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जुल्म की लास्ट किस्त के बारे में। दोस्तों, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हम टीवी अपनी गलतियों से ज़रूर सीख रहा है। हमें दिखा जिस तरह से उसने जो है एंड किया इश्क मुर्शिद को, ये दूसरा हमको मतलब कि उसका ड्रामा एंड होता हुआ आज नज़र आया, जिसका नाम था जुल्म। और इसका भी एंड काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार एंड था। हाँ, एंड को लेकर दो मतलब कि राय हो सकती है, लेकिन पहले हम स्टोरी की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि एंड में जो हुआ वो कितना जस्टिफाइबल था, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, और अगर था तो क्यों था। सबसे पहले बात करेंगे कि मलिक इजलाल को मलिक ज़ुबैर ढूंढता हुआ, उसकी मौत का प्यासा उसका बंदा भी ख़रीद लिया। मलिक इजलाल ये सोचता हुआ कि चलो उसका बर्थडे केक जो है काट देते हैं, लेकिन बात वही है कि अकरम मिला हुआ था। अकरम ने मुखबरी कर दी मलिक ज़ुबैर को। दोनों के ही मतलब के आदमियों के बीच एक काउंटर हुआ। मलिक इजलाल को गोली भी लग गई और बंदा भी मर गया। काफ़ी ज़्यादा मलिक इजलाल जो है भूखे शेर की तरह तैश में था। तभी हमारा डॉक्टर कहता है कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा मलिक इजलाल कहता है एहसान नहीं लेते, जाओ ले, ऐसा नहीं लेते। वाह, मज़ा आ गया। फिर वही बात थी कि मलिक इजलाल ने कहा कि ये हुआ कैसे। बंदे ने कहा कि हमारा बंदा मिला हुआ है। कौन मिला हुआ है? तो उसने कहा अकरम, और मलिक इजलाल के होश उड़ गए। और दोस्तों, अगर आप अकरम की भी स्टोरी को इस ड्रामा में देखेंगे तो वो मलिक इजलाल का एक ख़ास बंदा है, और एपिसोड फर्स्ट से वो अकरम मलिक इजलाल के साथ ही है और उसकी हर बात मानता है, उसके हर कहे पर चलता है। इवन कुछ ऐसी चीज़ें जो इस ड्रामा में हुई वो अकरम ने ही की थी मलिक इजलाल के बिहाफ पे। तो कहीं ना कहीं अकरम से एक मतलब के बॉन्डिंग तो थी मलिक इजलाल के, इसलिए उसको भरोसा नहीं हुआ और उसने मतलब कि अकरम को लेकर वो लॉन्ग ड्राइव पर गया। और बस वही लॉन्ग ड्राइव पर अकरम ने अपनी बंदूक की नली निकाली तो मलिक इजलाल ने उसको ठोक दिया और वही कहा कि हराम के नमक में वफ़ादारी नहीं होती। बस बेचारे को बड़ा बुरा लगा। तो काफ़ी अच्छा लगा कि इस कैरेक्टर को एंड में जिस तरह से जो है बागी बनाया है, और इसका एक पूरा का पूरा बेस है पीछे, तो मज़ा आया देखने में। इसके अलावा एक और चीज़ के शाहवेज़ तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया फर्स्ट हाफ के अंदर। क्योंकि उसका कोई सीन ही नहीं था। मलिक ज़ुबैर के सीन थे, और वही बात है कि मलिक ज़ुबैर मलिक इसरार को जो है धमकियाँ देता हुआ कहता हुआ कि तुम्हारे बेटे के मैयत पे मिलेंगे, उसके चौथे पे मिलेंगे, 12वीं पे मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मतलब कि हमारे मलिक इसरार ने उसको बम से उड़वा दिया, और बस यहीं पर हमारे मलिक ज़ुबैर की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ी। शाहवेज़ को पता चला, शाहवेज़ ने कहा कि मेरे पास काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग है, मलिक ज़ुबैर की रिकॉर्डिंग है, मलिक इसरार की रिकॉर्डिंग है, मलिक इजलाल की रिकॉर्डिंग है, और उसने ये सारी रिकॉर्डिंग जाके पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी। कहा कि मैं गवाह हूँ। और वही बात है कि मलिक ज़ुबैर इतना बड़ा पॉलिटिशियन था, उसकी मौत से ज़रा तो फ़र्क पड़ेगा लोगों को, और मलिक इसरार मलिक ज़ुबैर को मारने के बाद ऐसे ही तो नहीं बच जाएगा। तो वही हुआ भी, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ। कहा कि हमें सियासती जो है शहीद चाहिए, और बस मलिक इसरार और मलिक इजलाल दोनों ही इस शिकंजे में फंस चुके थे कि तभी मलिक इजलाल ने कहा कि आपको सियासती शहीद चाहिए, मैं दिखाता हूँ कैसे बनता है सियासती शहीद। और बस वही बात थी। पुलिस अंदर आई, लेकिन पुलिस को कुछ मिला नहीं, सिर्फ मिली तो जली हुई लाश। और सब ने सोचा कि यह है मलिक इजलाल, और सब लोग रो रहे हैं। शाहवेज़ और ईशा खुश होते हुए कहते हुए कि आखिरकार जुल्म अपने अंजाम को पहुँचा और हमें न्याय, इंसाफ, जस्टिस मिल ही गया। लेकिन वही बात है कि हमारे शाहवेज़ को अभी भी जो है तसल्ली नहीं हुई। वो कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, डीएनए भी मिल गया, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक खलिश सी है। लेकिन माँ कहती है कि सब कुछ भूल जाओ, ईशा के साथ ज़िंदगी बिताओ। और ईशा और हमारे प्यारे से शाहवेज़ के बीच भी अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग निकल गई। दोनों शादी करने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका एंड रहा। दूसरी तरफ बात करते हैं तो हमें पता चला कि मलिक इजलाल तो मरा ही नहीं। उन्होंने नाटक किया था, किसी बंदे को ठोक के मार दिया, जला दिया, और उसका मतलब कि कह दिया कि ये हमारा मलिक इजलाल है। मलिक इजलाल विदेश में कहीं बैठा हुआ अपने अब्बा से बात करता हुआ कह रहा है कि हमारी पब्लिक बड़ी भुलक्कड़ है, जल्दी भूल जाएंगे, और जैसे ही भूलेंगे तब मैं आऊँगा फ्रंट फुट पे, और फिर सब कुछ वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर से हमने छोड़ा था। और वही बात है कि वेट एंड वॉच। इसके साथ ड्रामा ख़त्म हो गया, और अनफॉर्चुनेटली इसका सेकेंड लास्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस एंडिंग के बारे में कि क्या ये जस्टिबल एंडिंग थी, ये क्या बोलता हूँ, मेरी इंग्लिश कभी कभी फंस जाती है। चलो छोड़े, आगे बढ़ते कि या फिर नहीं थी।
तो दोस्तों बेशक अगर मतलब कि आप इस तरह के ड्रामास देखते हैं तो आप ये चाहते हैं कि एंड में विलन का बुरा हाल हो, बदतर हाल हो, उसको पता चले कि उसने जो किया वो गलत था और वो काफ़ी ज़्यादा पछताए और कम से कम मर तो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मलिक इजलाल बच गया। तो काफ़ी लोगों ने मतलब कि कमेंट में किया था ये कैसी एंडिंग है, ये बकवास एंडिंग है, ये वो है, ये ख़राब एंडिंग है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ड्रामा की नौइयत को समझे दोस्तों। ये एक ऐसा ड्रामा है कि जिसने काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है। दूसरी तरफ इस ड्रामा के अंदर विलन का एक टेस्ट रहा है, विलन की एक प्राइड रही है। मलिक इजलाल ऐसा ही वैसा विलन नहीं था, नट्ठू घेरा। शुरू से लेकर अंत तक उसने जो है कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, किसी के सामने घुटने नहीं टेके। मलिक इजलाल ने जो है मलिक ज़ुबैर का भी सामना किया, उसको भी हरा दिया। और काउंटर तो वो यूँ करता था, आपने देखा कि वो डरता नहीं है मौत से। और इस टाइम पे उसको मौत देना कोई मतलब की बात बनती नहीं थी, क्योंकि वो मौत से तो डरता ही नहीं है। दूसरी बात ये थी कि अभी इसका सेकंड सीज़न आएगा। दोस्तों अगर ये तो यही होता कि इसके बाद कोई और ड्रामा आने ही नहीं वाला था, इसका कोई सीज़न ही नहीं आने वाला था, तो फिर बात ख़त्म थी। फिर तो हम कहते कि ये भंगार एंडिंग है, थर्ड क्लास एंडिंग है। बट इसका सेकंड सीज़न आएगा। ड्रामा में भी हमें बता दिया है कि वेट एंड वॉच, सेकंड सीज़न बनाएंगे। तो फिर हमें जो है इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा मतलब कि अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्योंकि अब जब बनाने वाला ही कह रहा है कि सेकंड सीज़न आएगा, तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सेकंड सीज़न के अंदर मलिक इजलाल को एक प्रॉपर एंडिंग दी जाएगी। उसको मतलब कि जवाल में डाला जाएगा, उसको जो है ये बताया जाएगा कि वो तुम गलत थे, उसको जो है पछतावे की एक लहर दौड़ाई जाएगी उसके ऊपर, उसके बाद उसका एंड किया जाएगा। अभी तो मतलब कि अब मान लीजिए कि आप देखिए कि इस ड्रामा के इस एपिसोड तक भी ये लास्ट था, फिर भी पूरा मतलब कि आधा एपिसोड मलिक इजलाल को ज़रा भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, ऊपर से वो एक प्राइड में जी रहा है। तो अब अगर एंड में आके थोड़ी सी मतलब कि उसको पछतावा देकर उसको मार देते तो मैं कहूँगा कि ये ज़्यादती हो जाती इस कैरेक्टर के साथ, कुछ मतलब कि मज़ा आता नहीं। हम यही कहते हैं कि यार ये क्या बकवास थी कि पूरे ड्रामा में जो है राज किया और कम से कम 2-4 एपिसोड पहले से इसका जवाल दिखाते, ये दिखाते, वो दिखाते। तो अनफॉर्चुनेटली कि वो नहीं हो सका इस वाले सीज़न के अंदर। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक जस्टिफेबल एंडिंग है, क्योंकि इसका सेकंड सीज़न जब बनाएंगे तो कंप्लीट स्टोरी इसको देंगे, कंप्लीट एंडिंग इसको देंगे। इसके अलावा जहाँ पर एंड हुआ है वहाँ पर किसी को भी अपर हैंड नहीं मिला, ये भी आप देखिए दोस्तों। क्योंकि मलिक इजलाल ने ईशा की माँ को मार डाला, हमारे मतलब कि मलिक इसरार ने जो है शावेज़ के बाप को मारा हुआ था, ये तो हमें पता ही था। इसके अलावा उसने जो है अपने जो दुश्मन थे सारे के सारे उनको भी ख़त्म कर दिया, मलिक ज़ुबैर को ख़त्म कर दिया, उसके बेटे को ख़त्म कर दिया। तो उनका मतलब कि एक बैलेंस थीम चला। दूसरी बैलेंस क्यों चला, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे जो शावेज़ ने भी उसको जो डैमेज दिया है वो देखिए कि जो एक तो मलिक ज़ुबैर का बेटा था उसकी वजह से उसकी जो बहन थी वो अपाहिज हो गई, ये सबसे बड़ा डैमेज था उसके लिए। इसके ऊपर एक और डैमेज ये था कि शावेज़ के साथ जो केस चला उसकी वजह से उसके बाप की सियासती जो मतलब कि उरूज था वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ। और एंड के टाइम पर शावेज़ की वजह से, शावेज़ के सबूतों की वजह से उसको जो है गुमनामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा और देश छोड़ के भाग जाना पड़ा, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। तो शावेज़ ने भी अच्छा खासा डैमेज दिया कि मलिक इजलाल की एक प्राइड थी उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंचाया, जिसकी वजह से अब वो मतलब कि मरे हुए इंसान की ज़िंदगी जी रहा है। वो किसी को बता नहीं सकता कि मैं हूँ मलिक इजलाल, मैं कभी मतलब कि इतना बड़ा पॉलिटिशियन बनने वाला था, ये था वो था। वो सब कुछ उसका पूरा का पूरा करियर एक तरीके से ख़त्म कर दिया दोस्तों शावेज़ ने, आप देखें तो दोनों ही मतलब कि एक ऐसा नहीं है कि किसी का भी अपर हैंड है, दोनों को ही एक बैलेंस एंडिंग दी है। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा जो है हर्ट कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे चुके हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा एंडिंग जो है जस्टिफेबल हो जाती है। एक तो ये होता है कि शावेज़ को चलो कुछ मिलता ही नहीं और मलिक इजलाल ही एक अपर हैंड रखता तो शायद हम थोड़ा मतलब कि मायूस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मलिक इजलाल भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान में गया है। और जाहिर सी बात है मेन दुश्मन जो है वो उसका शावेज़ ही है। वो कह भी रहा है कि मैं मरूंगा नहीं जब तक उस वकील को मारूंगा नहीं। और अब बात करते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता था कि 10 एपिसोड और बढ़ा देते, 9 एपिसोड और बढ़ा देते, मन में आती है ना बातें कि और फिर मतलब कि एंड कर देते। हमने ऐसे तो देखा नहीं कि 8 PM के ड्रामा जो है सिर्फ 31 एपिसोड के ही हो, 40 एपिसोड के भी होते, कुछ तो 50 एपिसोड के भी रहे हैं। तो क्यों ये मतलब कि इस तरह की एंडिंग दी, क्यों इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर दिया और एक ही सीज़न में ये सब ख़त्म किया नहीं। तो दोस्तों इसके पीछे का एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, वो लॉजिक है TRP और व्यूज़। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सारी जो मतलब कि ड्रामास बनते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं बनते कि एंटरटेनमेंट हो, ये इसलिए भी बनते हैं कि उनको कुछ फ़ायदा हो, उनको कुछ मतलब कि अच्छी जो है TRP मिले, अच्छे व्यूज़ मिले। और आप देख सकते हैं कि जो 3 ड्रामास अभी जो है करंट चल रहे हैं, एक तो जुल्म है, एक नमक हराम है, एक राह जुनून है, क्योंकि हमारा जो इश्क मुश्किल था वो तो ख़त्म हो गया और आज देखा जाए तो जुल्म भी ख़त्म हो गया। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी TRP गेन कर रहे थे और अच्छा खासा व्यूज़ भी गेन कर रहे थे। लेकिन
लेकिन अब ये ख़त्म होने वाले हैं। हम जानते हैं कि ये सारे ड्रामास के एंड अब आ चुके हैं, तो नए ड्रामास अब आएंगे और हमारी हम टीवी नहीं चाहेगी कि उसकी जो टीआरपी है, इन ड्रामास की जो मकबूलियत है, वो ऐसे ही यहीं पर ख़त्म हो जाए और आगे चल के वो उसको कैश ना कर सके। उन्होंने सोचा होगा बहुत पहले ही कि ये 3 ड्रामास हमारे जो है एक लाइफ चेंजिंग ड्रामा रहने वाले होंगे, तो इन तीनों के ही हम जो है सेकेंड लास्ट एपिसोड या लास्ट एपिसोड के बाद कम से कम 2 ड्रामास के या 3 ड्रामास के तो हम जो है दूसरे सीज़न बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन ड्रामास ने मकबूलियत हासिल की है। तो अच्छा खासा टाइम है इनके बिज़नेस का, अच्छा खासा टाइम है कि ये अपने जो एफ़र्ट को है वो कैश करवा सके। हो सकता था कि 40 एपिसोड का ड्रामा बन जाता और मलिक इजलाल को जो है एक प्रॉपर एंडिंग मिल जाती, सब कुछ ठीक हो जाता, एक पछतावे वाली एंडिंग, विलन जो है वो जेल की सलाखों के पीछे, ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन वही बात है कि क्यों हम जब जो है इससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं तो कम में हम क्यों मतलब कि सौदा करें। और यही बात है कि जब इश्क मुर्शीद का सेकंड लास्ट एपिसोड, फिर लास्ट एपिसोड जब आया, उसके बाद उन्होंने तुरंत मतलब कि दिखा दिया कि इसका जो है दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। इसके बाद अब ये जो जुल्म है इसमें भी उन्होंने कह दिया कि वेट एंड वॉच, हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। और ये जो मतलब कि पब्लिक जो इस ड्रामा को देख रही थी, इन ड्रामास को इंजॉय कर रही थी, वो वापस से इस ड्रामा को जब दूसरा ट्रेलर पड़ेगा आज से 6 महीने या साल बाद, तब वापस से इस ड्रामा को ज्वाइन करेगी, इन ड्रामास को एंजॉय करेगी। ये एक सच्चाई है। तो क्यों वो मतलब कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते इस ड्रामा को यहीं पर एंड करती है। वो जो है दूसरा सीज़न बनाएंगे और एक और मज़ेदार मतलब कि स्टोरी लेकर आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा है ये देखने में। ये भी मतलब कि एक मार्केट स्ट्रेटेजी होती है कि स्टोरी को जानबूझ के लंबा किया जाता है। और हर पल जियो के ड्रामास तो मतलब कि आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। तो हम टीवी कहीं ना कहीं अब उस दौर में चलने वाला है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। हर पल जियो जो कि अपने ड्रामास में ही मतलब कि कुछ आड़े टेढ़े, कुछ अजीबोगरीब सीन्स, कुछ मतलब कि कट्स, कुछ हम कहेंगे कि स्लो मोशन डाल के लंबा करता है। लेकिन हर पल हम टीवी जो है वो ऐसा नहीं करा। वो सीज़न 1 और सीज़न 2 करके जो है इसको कैश करवाना चाहता है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है, अच्छी बात है। और अगर आप हम टीवी का एक हिस्ट्री देखेंगे पिछले कुछ सालों में, उसकी टीआरपी और जैसा कि कहा व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिरे हैं। आपके स्क्रीन पर है इसके जितने भी ड्रामास आप देखेंगे, मुसलसल इसकी मतलब कि टीआरपी गिरी है, मुसलसल इसके व्यूज़ गिरे हैं। बहुत कम ड्रामास है जिन्होंने मतलब कि 1 मिलियन का भी आंकड़ा पार किया है अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हम टीवी को एक रीबूट की ज़रूरत थी, जो कि उसको मिला है इन 3-4 ड्रामास की वजह से। तो वो इसको हाथ से नहीं जाने देंगे, वो इसको कैश करवाएंगे और एक अच्छे से मतलब कि चैनल की तरफ फिर से निखर के आएंगे। हम टीवी को मैं कहूँ कि अगर वो सच में मतलब कि निखरना चाहती है तो उसको जो है कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले डायरेक्शन जो है उसका वो काफ़ी ज़्यादा पुअर लगता है, उसके अंदर कुछ कलर वेराइटीज़ आनी चाहिए उसे। इसके अलावा जो है उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। उसके ड्रामास बहुत सस्ते होते हैं, ये देखने से ही पता चल जाता है। तो थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, थोड़ा मतलब कि खर्चा करना चाहिए हम टीवी को। इसके अलावा OST पे जो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है वो नहीं करना चाहिए। आप हम टीवी के जितने भी ड्रामास हैं देखेंगे कि कुछ ड्रामास के OST बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ड्रामास के एकदम बेकार भंगा। जुल्म जो था ड्रामा बड़ा अच्छा था, लेकिन इसका OST बहुत ही एवरेज था। आप देखेंगे इसका OST बिल्कुल भी मतलब कि आपको हिट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इम्पैक्ट तो पड़ा है जुल्म पे कि उसकी TRP थोड़ी कम हुई OST की वजह से। तो OST किसी भी ड्रामा की जान होता है, ये हम टीवी को समझना होगा और उसे जो है अगले सीज़न में जुल्म का एक बेहतरीन OST लाना चाहिए। मैं यही कहूँगा, अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी कि वो इससे कुछ भी मतलब कि चेंज कर सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। वेट एंड वॉच। बस एक ही रिश्ता है और वो रिश्ता है दुश्मनी का। इनकार जैसी लज्जत इकरार में कहाँ है, पड़ता है इश्क गालिब उनकी नहीं से।